प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले हम सेक्शन सी देख रहे थे, जिसमें कई सारे सवालात के जवाबात हमने पढ़े थे। उसके आगे के सवालात देखेंगे। तो सवाल है, भारतीय वारसाना जतन अने संरक्षण अंगे अपनी बंधारणीय फर्जों जणावो। यानी भारत के विरसे की जतन और हिफाजत के मुतालिक हमारे आइन ने क्या फ़राइज़ बयान किए हैं, उसके बारे में बताना है। तो भारत के विरसे की हिफाजत करना ये भारत के हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है। हमें अपनी तारीख़ी कदरें और अहमियत के हामिल विरसे के मकामात को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उसका जतन करना चाहिए, यानी कि उसकी हिफाजत करना चाहिए। तो आइन में शहरी के बुनियादी फ़राइज़ बयान किए गए हैं और आइन की दफ़ा 51 का में भारत के शहरी के कई सारे बुनियादी फ़राइज़ बयान किए गए हैं, जैसे कि 6, 7 और 9 में बताया गया है कि हमारी जो मिली जुली तहज़ीब है उसके खुशहाल विरसे की अहमियत को समझे और उसकी हिफाजत करे। इसके अलावा जंगलात, झीलें, दरिया और जंगली जानवर और परिंदे वगैरह के लिए मोहब्बत और शफ़क़त का जज्बा रखें। इसके अलावा हमारी कौमी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करें। कुदरत ने जो दिल फरेब बर्री मनाजिर भारत की सरज़मीन पर बनाए हैं, उसकी खूबसूरती को हम सब मिलकर एक अखलाकी फ़रीज़ा समझकर उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। ये हमारे बुनियादी फ़राइज़ है कि हमें हमारे विरसे की हिफाजत करना चाहिए या उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। तो 2-3 मार्क्स के लिए ये सवाल आता है एग्ज़ाम में, याद रखना है। अगला सवाल देखेंगे। गुजरातना गरबा अने गरबी विशेनी समझ आपो। यानी गुजरात में जो गरबा खेला जाता है उसके बारे में हमें बताना है। तो गरबा लफ्ज़ ये गर्भ दीप लफ्ज़ से बना है। गढ़े में सुराख बनाकर उसमें दीप रखना और उसके चारों तरफ नाचना या उस गढ़े को सर पर रख कर नाच करना, उसे गरबा कहते हैं। तो पूरे गुजरात में नवरात्रि में गरबे खेले जाते हैं और इस दौरान आद्या शक्ति माँ जगदम्बा की पूजा आराधना की जाती है और माता जी के गरबे गाए जाते हैं। इसके अलावा एक बड़े से मैदान के बीच में माता जी का मंडप होता है और उसके चारों तरफ दायरा नुमा शक्ल में तालियों की ताल पर और ढोल की धमक पर गरबे गाए जाते हैं। इसके अलावा ढोल के ताल पर गीत, सुर और ताल मिलाकर 1 ताली, 2 ताली और 3 ताली और चपटी के साथ हाथ को हिलाते हुए गरबे गाए जाते हैं। इसके अलावा अब गरबी क्या है, तो गुजरात में गरबों के अलावा गाए जाने वाली गरबी का जो ताल्लुक़ है वो कृष्ण भक्ति से होता है। यानी जो कृष्ण के गाने गाए जाते हैं उसे गरबी कहा जाता है। तो ये सवाल भी IMP है, एग्ज़ाम में आता है। अगला सवाल देखेंगे। नालंदा विद्यापीठ विषय माहिती आपो। यानी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके बारे में हमको मालूमात देनी है। तो नालंदा विद्यापीठ ये बिहार के पटना ज़िले के बड़गांव में वाक़ है और ये 2 मज़हबों का तीर्थ मकाम है। एक बुद्ध मज़हब है, दूसरा है जैन मज़हब। तो जैन मज़हब का तीर्थ मकाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर महावीर स्वामी ने 14 चतुर्मास किए थे। इस वजह से ये जैन मज़हब का तीर्थ मकाम बना है। इसके अलावा 5वीं सदी में कुमारगुप्त ने यहाँ पर एक विहार तामीर करवाया था, यानी विहार बनवाया था। तो विहार किसे कहते हैं? बुद्ध साधुओं के रहने की जगह, उसे विहार कहा जाता है। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी बुद्ध मज़हब का भी तीर्थ मकाम है। तो नालंदा विद्यापीठ ये एक आलमी विद्यापीठ है, यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि यहाँ पर मुल्क के ही नहीं बल्कि गैर मुल्कों से भी कई सारे तलबा यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते थे। अजीम सयाह UN चोंग भी यहाँ आया था, जो कि चीन से आया था। इसके अलावा नालंदा विद्यापीठ में तालीम हासिल करके बाहर आने वाला तालिबे इल्म भारत का एक मिसाली तालिबे इल्म शुमार किया जाता था। 7वीं सदी में यहाँ पर UN चोंग आया था चीन से और उसने इस महाविद्यालय की मुलाकात ली थी। तब उसमें 7 बड़े कमरे थे, तकरीर करने के लिए 300 कमरे थे। इसके अलावा
तलबा के लिए मठों की तामीर की गई थी, यानी कि तलबा के लिए रहने के लिए जगह बनाई गई थी। विद्यापीठ के अखराजात के लिए बहुत से गांव खैरात में मिले थे। देहातों की आमदनी से तलबा को लिबास वगैरह मुफ्त में दिए जाते थे। यहाँ पर एक कुतुब खाने का इलाका था जिसे धर्मगंज के नाम से पहचाना जाता था। इसके अलावा नालंदा विद्यापीठ के कुतुब खानों में तालीम और रिसर्च करने के लिए मुल्क और गैर मुल्कों से बहुत से तलबा आते थे, जिसमें से यूएन शॉन्ग, जो कि चीन से आया था, वो अपने साथ 657 किताबें लेकर गया था। तो ईस्वी सन की 5वीं से 11वीं सदी तक नालंदा की शोहरत और नेक नामी इल्मी मरकज़ के तौर पर रही थी, यानी 5वीं से 11वीं सदी तक ये बहुत ही बड़ा आलमी मरकज़ था या इल्मी मरकज़ था। तो अगला सवाल देखेंगे, कोणार्कनु सूर्य मंदिर विषय नोंद लखो। ये सवाल भी आईएमपी है, एग्ज़ाम में आता है, यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके बारे में बताना है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये ओडिशा के पुरी ज़िले में वाक़ है। इस मंदिर की तामीर 13वीं सदी में गंग ख़ानदान के राजा नरसिंह वर्मन अव्वल ने करवाई थी। ये मंदिर रथ की शक्ल में बनाया गया है जिसे 7 घोड़े मिलकर खींच रहे हैं। इस मंदिर के 12 पहिए हैं और ये पहिए साल के 12 महीनों की अक्कासी करते हैं, जबकि जो पहिया है उसमें 8 तराशे हैं, यानी एक चक्र में 8 तराशे हैं जो दिन के 8 पहरों को ज़ाहिर करते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर की तामीर काले पत्थरों से की गई है और इसलिए इसे काला पेगोड़ा या सियाह पेगोड़ा भी कहा जाता है। तो अगला सवाल देखेंगे, अजंतानी गुफाओं विषय माहिती आपो, यानी अजंता की गारों के बारे में मालूमात देना है। तो अजंता की गारें ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में अजंता गांव में वाक़ है। ये गारें सह्याद्री पहाड़ों के सिलसिले को तराश कर बनाई गई है। तो अजंता की जो गार की शक्ल है वो घोड़े की नाल जैसी है और यहाँ पर कुल 29 गारें वाक़ हैं। तो अजंता की गारों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक फ़ने मुसव्वरी पर मबनी गारें, दूसरा है संग तराशी पर मबनी गारें। फ़ने मुसव्वरी यानी कि दीवारों पर तस्वीरें बनाई गई है और संग तराशी यानी दीवारों पर तराशा गया है छेनी और हथौड़े से। तो गार नंबर 1, 2, 10, 16 और 17 नंबर की जो गारें हैं, इन गारों की दीवारों पर तस्वीरें बनाई गई है जिसका ख़ास मज़मून है बुद्ध मज़हब। इसके अलावा अजंता की गारों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक चैत्य, दूसरा है विहार। चैत्य यानी कि बुद्ध साधुओं के पूजा करने की जगह यानी इबादत करने की जगह, और विहार यानी कि बुद्ध साधुओं के रहने की जगह। तो गार नंबर 9, 10, 19, 26 और 29 नंबर की जो गारें हैं वो चैत्य हैं, बाकी की तमाम गारें विहार हैं। तो अजंता की जो गारें हैं वो एक ज़माने में फरामोश कर दी गई थी, यानी कि भुला दी गई थी। किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर गारें वाक़ हैं। लेकिन ईस्वी सन 1819 में एक अंग्रेज़ कैप्टन जॉन स्मिथ ने दोबारा से इसे तलाश किया, यानी उसका इंकशाफ किया। तो अजंता की जो गारें हैं वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है और मुल्क और गैर मुल्कों के जो सयाह हैं वो इसे देखने के लिए आते हैं। तो ये सवाल भी आईएमपी है, एग्ज़ाम में आता है। अगला सवाल देखेंगे, ताजमहलनी स्थापत्य कलानो परिचय आपो। तो ताजमहल जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में वाक़ है, दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। ताजमहल की तामीर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाई थी। 1630 में मुमताज़ महल का इंतकाल हुआ और 1631 में ताजमहल का तामीरी काम शुरू हुआ और इस तरह 22 साल के बाद यानी कि 1653 में ताजमहल का तामीरी काम मुकम्मल हुआ। तो शाहजहाँ ने ताजमहल को बनाने के लिए सिर्फ भारत के माहिर संग तराशों को ही नहीं बल्कि ईरान, अरबस्तान, तुर्की और यूरोप के कई सारे संग तराशों को बुलवाया था।
दुनिया के बेमिसाल मकबरों में ताजमहल का शुमार होता है। इसके अलावा शाहजहाँ की ऐसी ख्वाहिश थी कि मुमताज़ महल का नाम पूरी दुनिया में लाजवाल हो जाए, यानी मशहूर हो जाए, इसलिए उसने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल के बीच में मुमताज़ की कब्र है और उसके चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत और बारीक जाली बनाई गई है और उस जाली की मेहराब पर एक कौल लिखा गया है कि जन्नत के बाग में पाकीज़ा दिलों का इस्तकबाल है। तो ताजमहल भारतीय फ़न से तामीरी विरसे को दुनिया भर में इज़्ज़त दिलाता है, यानी ताजमहल भारत को पूरी दुनिया भर में इज़्ज़त दिलाता है और मुल्क और बैरून मुल्कों के सयाह इसे देखने के लिए आते हैं। तो ये सवाल भी IMP है, एग्ज़ाम में आता है। तो तमाम सवाल के जवाब आपको याद करना है और नोटबुक में लिखने की प्रैक्टिस करना है मुँह ज़बानी।